और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। दौरे के पहले पड़ाव में पीएम मोदी यूएई पहुंचे। यूएई से भारत के रिश्ते अब औपचारिक नहीं, रणनीतिक और बेहद गहरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे में गर्मजोशी से स्वागत की तस्वीरें सामने आई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरे में रक्षा, ऊर्जा और निवेश को लेकर अहम समझौते हुए। यूएई के साथ इस दौरे से ये संदेश देने की कोशिश है कि भारत अपनी ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के लिए वैश्विक रास्ते खोल रहा है। ये कूटनीति से परे दिलों का रिश्ता है। ये दो देशों की नहीं, दो दोस्तों की कहानी है। पश्चिम एशिया के आसमान पर युद्ध का तनाव जब है, तब अबू धाबी की धरती से दुनिया ने दोस्ती की सबसे बेमिसाल तस्वीर भी देखी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे के तहत अबू धाबी पहुंचे। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये कूटनीतिक औपचारिकताएं नहीं थी। दोनों नेताओं का एक दूसरे को गले लगाना, हाथ थामकर बात करना, चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी रिश्ता कितना गहरा है। प्रधानमंत्री मोदी को अबू धाबी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूएई के आसमान में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विमान दाखिल हुआ, यूएई वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स ने उन्हें चारों तरफ से सुरक्षा घेरा भी दिया। ये किसी भी देश के लिए सर्वोच्च कूटनीतिक सम्मान है। इस सम्मान के लिए पीएम ने यूएई का धन्यवाद भी किया। वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया। ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। मैंने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। भारत और यूएई के बीच कई बड़े समझौते हुए हैं। इसमें एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता है। भारत की तेल जरूरतों की सुरक्षित रखने के लिए भी समझौता है। यूएई करेगा भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में $5 अरब का निवेश। सैन्य सुरक्षा, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी सहयोग होगा। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग पर समझौता हुआ है। शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े एमओयू पर भी साइन हुए हैं। यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश का ऐलान किया है। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में है जब पश्चिम एशिया संकट के दौर में है, लेकिन सच्चे दोस्त की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। पीएम मोदी ने साफ लफ्जों में यूएई पर हुए हमलों की निंदा की। कह दिया, संकट में भारत पूरी ताकत से अपने दोस्त के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की, जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों पर संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये दौरा सिर्फ एक मुलाकात भर नहीं, बल्कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था और एनर्जी सिक्योरिटी को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया है। प्रोटोकॉल टूटे, सरहदें पिघली। जब आसमान में यूएई के लड़ाकू विमानों ने भारतीय प्रधानमंत्री के विमान को घेरा, सुरक्षा का सम्मान दिया, दुनिया को समझ आ गया कि हिंदुस्तान और अमीरात का ये याराना कितना गहरा है। सबसे बड़ा संदेश ये कि भारत ने व्यापार और ऊर्जा के लिए होर्मुज को सुरक्षित रखने का संदेश दिया है।
हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी 20 मई तक 6 दिन के विदेश दौरों पर हैं। इसमें वो 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये 6 दिनों की विदेश यात्रा सिर्फ 5 देशों का दौरा भर नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत की एक बड़ी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी एक संदेश है। अबू धाबी की धरती पर दोस्ती का दम दिखाने के बाद भारत के कदम यूरोप के 4 ताकतवर देश नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली में पड़ेंगे तो दुनिया को एक नया संदेश भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।